यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके पास परमिट भी है ना तब भी हो सकता है कि आप सफारी पे ना जा पाओ। वो बताता हूँ क्यों। कि बस कई बार हुआ है लोगों के साथ कि हमने परमिट बुक करा लिया और आप जब यहाँ पर आओ जिप्सियाँ हैं नहीं, आके पैसे वेस्ट हैं, लोग खड़े रह जाते हैं। कई बार हुआ लोगों के साथ है, तो मुझे ये चीज़ पहले पता चल गई थी। थोड़ा कॉल सुनने का ट्राई कर रहे हैं, अगर कहीं से आती है तो। कॉल आई, चीतल बोला इधर। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूँ लव। पापा माँ भी उतर रहे हैं और हमारी संजय दुबरी में पहली सफारी होने वाली है। अभी हम हैं राजन रिजॉर्ट में, राजन वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट, और यहाँ से पहली सफारी करने निकलने लगे। वहाँ गाड़ी खड़ी है, चलो बैठे और देखें गेट कितनी दूर है। चलो भाई, यहाँ से ना मैंने अभी पूछ लिया है सर जी से, जो ओनर हैं यहाँ पर। उन्होंने बताया कि यहाँ से आपको मतलब लगा लो 15-20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में। और एक चीज़ है कि भाई यहाँ ना सिग्नल कुछ नहीं आ रहा है, और कह रहे सिर्फ जियो चलता है। तो वो भी हमने बात कर ली, सर इतने मतलब अच्छे हैं कि उन्होंने वहाँ शॉप पे भी कह रहे हैं बात कर लेता हूँ, हमारे को जानता ही है, और वहीं से आप जाके सिम कार्ड ले सकते हैं जियो का, 2 मिनट में हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने बात कर ली है। अभी हम पहले वहीं पे ही जाएंगे क्योंकि बस 2 बजने वाले हैं और 3 बजे की अपनी सफारी है, और 15 मिनट कह रहे हैं यहाँ से लगते हैं। तो बस सिम कार्ड लेते हुए चलेंगे, ताकि भाई बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास 2-3 दिन है, तो उतने में ऐसे नहीं रह सकते कि बिल्कुल ही सिग्नल ना है। मतलब नेटवर्क की दिक्कत नहीं होती यार। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को फ़ोन तो करना पड़ेगा ना, घर पे सबको बताया पता भी नहीं कि हम पहुँच गए हैं क्या है, इसलिए। तो चलो पहले सिम लेते हैं और फिर अपना पहुँचते हैं एंट्री गेट पे। और आपको मैं बताता हूँ यहाँ की एक बहुत ही डिफरेंट चीज़, जो आपको एमपी के फॉरेस्ट में जैसे आपको एकदम सीमलेस प्रोसेस होता है ना, कि बस अपना परमिट लिया और पहुँचे, गाड़ी आई, पैसे डिवाइड करे अपने अगर सिंगल सीट पे हो तो, और आप चले गए। यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके पास परमिट भी है ना तब भी हो सकता है कि आप सफारी पे ना जा पाओ। वो बताता हूँ क्यों। भाई 40,000 के ऊपर गाड़ी चल चुकी है, सर्विस ड्यू हो जाती है, जैसे बताया 40,000 पे ना। अच्छा लगता है, एक माइलस्टोन। कई बार मुझे ना ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई गाड़ी कम चलानी चाहिए, मतलब रीसेल अच्छी होती है। मेरा ना उल्टा है इसमें, मुझे लगता है कि गाड़ी जितनी ज़्यादा चली होती है ना, वो बताता है एक्चुअली में कि आप कितनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हो। गाड़ी के किलोमीटर यहाँ पे कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, जितने ज़्यादा होते हैं ना उतनी बढ़िया ज़िंदगी होती है, सच बता रहा हूँ मैं। तो भाई सिम का तो नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत ही आ रही थी उसमें, क्योंकि हमारा एड्रेस नहीं दे रहा था गुड़गांव का वो। बट अगेन हमारा राजन रिजॉर्ट टू द रेस्क्यू। वहाँ से जो अपने हमारे मैनेजर हैं नेहा मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला कि भाई उनके पास एक्स्ट्रा सिम पड़ा है जियो का, मेरे से ले लो। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, तो 2 दिन हम इन्हीं का सिम यूज़ कर लेंगे। भाई साहब ये देखो, आपको कहाँ तक घुमा रहे हैं यार हम लोग, कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। इतने कम लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और हम उनमें से एक हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह का यहाँ पे सीन है ना, यहाँ बहुत जल्दी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन हम ये कह पाएंगे कि हम उस टाइम आए हैं जब यहाँ पर कोई नहीं आता था, तो वो वाली फीलिंग एक अलग ही है। बट रोड्स अच्छी हैं, पेड़ देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एमपी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप अलग अलग टाइगर रिजर्व जाओगे ना, सबका लैंडस्केप अलग है, सबके पेड़ अलग हैं, वेजिटेशन वगैरह। तो पता नहीं कैसे एक ही स्टेट में हर टाइगर रिजर्व एकदम अलग अलग है। वो अपनी जिप्सी एरी, और ये इनका ऑफिस है। बाकी वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग भी अपनी गाड़ियाँ लग गई है। अब यहाँ पे आपको सीन समझाता हूँ कि है क्या। देख रहे हैं हमें जिप्सियाँ हैं, और 16 जिप्सियाँ हैं यहाँ पर। लेकिन जिस दिन ऐसा होता है ना कि थोड़े लोग आ गए और भीड़ हो गई, जिप्सी नहीं मिलती है। तो जिप्सी नहीं मिलती है, ऐसे मेरा मतलब है कि अगर आपने परमिट भी बुक करा लिया ना ऑनलाइन, और उसके बाद कई बार हुआ है लोगों के साथ कि हमने परमिट बुक करा लिया और आप जब यहाँ पर आओ जिप्सियाँ हैं नहीं, आके पैसे वेस्ट हैं, लोग खड़े रह जाते हैं। कई बार हुआ लोगों के साथ है, तो मुझे ये चीज़ पहले पता चल गई थी। तभी मुझे कान्हा में कोई मिले थे और लोकल, उन्होंने मुझे बताया था, आयुष मिश्रा जी, तो वो मेरे साथ सफारी पे गए थे। तो भाई अगर आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने ही मुझे राजन जी का भी नंबर दिया, रिजॉर्ट में भी बात करी, और तब मुझे पता चला कि आपको यहाँ पे पहले परमिट नहीं करने की ज़रूरत है। आप पहले डायरेक्टली बात करो, यहाँ पे जिप्सी अरेंज कराओ, उसके बाद आपका परमिट होगा। ये रहा सामने संजय टाइगर रिजर्व, एकदम गेट पे आके खड़े हुए हैं। प्लस तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राजन जी का मैंने नंबर डाल दूंगा यहाँ पे ना, हर जगह जितने भी संजय दुबरी के व्लॉग्स बन रहे हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली पहले बात कर लेना जब भी आपने सफारी करनी हो, क्योंकि लोग आएंगे जिस दिन तो आपको जगह नहीं मिलेगी, सच्ची बात है ये। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक बार ना इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देनी, क्योंकि ये जगह अभी ऐसी नहीं, जैसे बांधवगढ़ पेंच है,
आपका कान्हा है, वहाँ पे तो आपको मतलब सीधा अपने परमिट कराया जाना है, सीधे अपनी जिप्सी में बैठने चले जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, ये अभी बहुत टाइम लगेगा इस जगह को डेवलप होने में, क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इनफैक्ट। तो इसीलिए तो राजन जी का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राजन रिजॉर्ट्स है वैसे, तो वहाँ पे मैं नेहा जो उनकी मैनेजर है उनका नंबर भी डाल दूंगा, बाकी सबका जो जो नंबर है डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। पहले जिप्सी बुक कराना, उनके यहाँ पे स्टे बुक करना है वो भी कर लेना, और उसके बाद वही आपका परमिट वगैरह भी करवा देंगे, फिर आप यहाँ पर आकर कराओ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आओ परमिट कटा के और जिप्सी ना मिले, पैसा वेस्ट, टाइम ख़राब, मूड ख़राब, है ना। चलो जिप्सी में बैठे, 10 मिनट रह गए हैं, 3 बजे की एंट्री है, जाकर थोड़े टाइगर छापे हैं आज। चलो भाई, न्यू टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में एंट्री। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय। अब देखते हैं क्या सीन चल रहा है। सर जी अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम बबुल्ले सिंह। अरे वाह, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे गाइडिंग का काम कर रहा अच्छा कितना टाइम हो गया? हूँ। ये 2014 से। अच्छा 2014 से कर रहे हैं, तो आपने तो बिल्कुल ही मतलब बदलते हुए देखा होगा इस जगह को। पूरा बदलते हुए। हमारे जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ जंगल आना स्टार्ट किया, उस समय यहाँ डियर भी नहीं दिखता था। ओह, इतना रेयर था। क्या था कि पूरे जंगल में ह्यूमन मूवमेंट होता था, मूवमेंट थी सारी, तो बहुत मुश्किल होता था। अब इस समय तो कई सारे टाइगर, बहुत सारे डियर, इतना झुंड हो गया। बढ़िया हो गया ना। तो टाइगर कब से दिखने शुरू हुए हैं यहाँ वैसे? टाइगर तो हाँ 18 तो से आया तो, लेकिन हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व न होने के पहले भी टाइगर थे। अच्छा हाँ। जी, तो फिर यहाँ पे 2016 में एक टाइगरिस बांधवगढ़ से लाई गई, T11 करके, उसी अच्छा। कोडिंग नंबर थी। तो वो स्टार्टिंग से मतलब दिखना शुरू हुई। फिर वो कमली को मतलब क्लोजर में रखा गया। जब वो फुल साइज एडल्ट हो गई तो उसको जंगल में रिलीज किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद वो फर्स्ट लेटर में 3 बच्चे दिए जी, T11 ने, तो 1 से 3 हुआ। फिर वही धीरे धीरे करके ऐसे, तो मतलब यहाँ सारी उसी की पीढ़ी है। हाँ उसी की पीढ़ी, मतलब जो दिखने वाले टाइगर हैं तो दिखने वाले में वही है। तो सोना साइटिंग भी तगड़ी चलती है यहाँ। तो साइटिंग तो यहाँ पे डेली होता है सर। अरे अब ऐसा कभी कभार होता है कि मतलब इस सुबह, जैसे आज सुबह में नहीं दिखा, अच्छा तो अब शाम को तो फिक्स है दिखना चाहिए। अच्छा, ऐसा सीन है। ऐसा होता है डेली। अब आज की हमारी लक है, क्या होता है अब वो तो लक की बात है, बाकी कोशिश करते हैं सर। तो ये हमारा सर 2008 में टाइगर रिजर्व हुआ, और 2013-14 से मतलब यहाँ पे सफारी स्टार्ट हुआ। तो 13-14 से ही सफारी स्टार्ट हुई है। अभी लगभग 25 विलेजर्स भी हैं अभी। अच्छा 25 विलेजेस हैं अभी जी और ये कोर में कह रहे हैं 25 विलेजेस अभी हैं? जी, कोर में। अच्छा, तो चल रहा है उनका रिलोकेट करने का उनको? हाँ चल रहा है सर, लेकिन क्या है कि वो गांव पहले से थे, अब उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप बाहर हो जाएंगे। अब क्या है कि जैसे जंगल बढ़ रहा, डेवलप हो रहा, तो उनकी भी परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल। क्या होता है कि इस समय टाइगर उनके आंगन में अगर जाके बैठ गया, तो उनको तो बाहर निकलना इतना इजी नहीं है, तो अपने आप वो लोग धीरे धीरे। हाँ, टाइगर बढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि सही, गवर्नमेंट सही कह रही है। जी जी, और कई बार घटना भी हो जाती है। अब जैसे अच्छा, हो जाती है यहाँ पर? जी, जैसे जंगल के अंदर कई सारे गांव हैं, तो अगर हम लोग उनको बोलते हैं कि जंगल मत जाओ, लेकिन वो मानते नहीं हैं जी। अब उनकी मेन व्यवसाय जंगल पर, कई सारे व्यवसाय भी है ना, तो इस वजह से अपना घर गृहस्थी, वो बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब आपस में चल रहा है। समझा मैं, ठीक है। तो भाई वही वाली बात है, अभी बन रहा है ये प्रॉपरली, लेकिन साइटिंग अच्छी दे रहा है। बाकी देखते हैं अपना कैसे रहता है, बढ़िया रहेगा, उम्मीद तो यही है। एज ऑलवेज MP का जंगल है, सुंदर तो होना ही है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है शुरुआत से ही। तो ये अभी बफर ही चल रहा है, और अच्छा नदी के बाद कोर शुरू होएगा, पार करने के बाद कोर शुरू हो जाएगा। अरे वाइट टाइगर का भी यहीं से ही हुआ है ना? जी हाँ, उसका क्या, कब का, ये थोड़ा बता पाओगे इसके बारे में? ये 1951 की बात थी। 1951 जी। तो वहाँ पे जब राजा शिकार करते थे, तो शिकार करते समय हाँ। मतलब 3 टाइगर मारने के बाद, शिकार करने के बाद,
ये सफ़ेद टाइगर मिला। अच्छा। तो उनको देखा, अब उनको देखने के बाद फिर कई सारे उसको व्यवस्था किए, मारे नहीं, उनको वहाँ से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद यहाँ से रीवा राजा अपने रीवा में ले गए। अच्छा, रीवा यहाँ से वहाँ से भेजा था? जी, मतलब यहाँ से जहाँ पे पकड़ा गया था वो दूसरा परिक्षेत्र है बस्तुआ, तो वहाँ पे जहाँ पे पकड़ा गया तो वो पनखोरा स्थान है, वहाँ पे वो पाया गया था और वहीं से पकड़ कर उसको फिर तो दुनिया का पहला वाइट टाइगर यहीं पे ही मिला था, संजय में। तो इसके बाद जितने भी मतलब मिले गए हैं, जितने भी आगे लिटर हुए जो हुए वो यहीं के हैं सब, एक तरह से जीन यही है जी। आइकॉनिक चीज़ है यार ये, मतलब पहला वाइट टाइगर इस जगह से। कोर शुरू, अच्छा यहाँ से कोर शुरू होता है तो ठीक है जी, अब कोर शुरू हुआ है। तो ये कोर में गांव है। हाँ, ये 2022 में जो मौसी माँ थी तो उसके पास ये 6 बच्चे थे। जी जी जी। तो मौसी प्लस 6 बच्चे और मेल टाइगर। अच्छा। अगर 8 टाइगर इकट्ठा हो के इस गांव के किसी घर के पास आके बैठ गए तब तो ये गांव के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था, तो इनका आना जाना पूरा बंद हो जाता था। तो इसलिए फिर ये फेंसिंग किया गया, तब से ये गांव व्यवस्थित। तो ये फेंसिंग उसी के बाद किया गया है। तो मौसी माँ की सर थोड़ी कहानी देखो, तो हमारे को तो पता ही है, काफ़ी लोगों को भी पता है कि बहुत फेमस कहानी है, लेकिन आप अपने तरीके से अगर बता पाओ कि मतलब क्या था क्या रहा थोड़ा सा। ये 2022 की घटना है सर जी। अप्रैल में क्या हुआ कि ये जो मौसी माँ है तो उसको उस समय हम लोग मौसी माँ नहीं कहते थे। जी जी जी। ये T28 नंबर है। T28 जी, T28 नंबर हो गई और T17 हो गई और 29 और 18, मतलब 4 फीमेल थी। अच्छा। इस टूरिज्म एरिया में तो चारों के पास मतलब 1 या 1.5 महीने के अंतराल में बच्चे हुए। अच्छा। तो उस समय क्या हुआ कि जो 18 नंबर टाइग्रिस थी तो जिस एरिया में वो रहती थी उस एरिया से ट्रेन अभी भी निकलती है। अच्छा, अभी है वो? हाँ, नहीं वो तो एक्सीडेंट हो गई, वो ट्रेन में एक्सीडेंट होके 18 नंबर ख़त्म हो गई। तो हाँ चलो भाई, ठीक है। वो जब एक्सीडेंट हो ख़त्म हो गई तो उस समय उसके पास बहुत छोटे छोटे 4 बच्चे थे। अच्छा। तो अब बच्चे तो बिना माँ के हो गए, तो फिर क्या हुए, वहाँ फॉरेस्ट की तरफ से उनको मतलब तो रखा गया था कि ताकि कोई टाइगर मतलब कुछ नुकसान ना होने पाए। बचाए, बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि वहीं पास में दूसरी टाइग्रिस रहती थी 17 नंबर, तो उसके पास भी 3 बच्चे थे। तो वो टाइग्रिस गई और जब को बच्चों का, वो भी मौसी थी, वो भी गई, वो बच्चों से मिली लेकिन वो बच्चों को अपने पास नहीं रखी, वो वापस हो गई। फिर इसके बाद 1-2 दिन के अंतराल के बाद मेल टाइगर जाता है, वो भी बच्चों से मिलता है और मिलकर शिकार भी खाया जो उनको दिया जा रहा था। अच्छा, मेल ने भी करा ये चीज़? जी। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 बच्चे थे और उस समय जब वो मेल वापस होता है, वापस होते समय मेल टाइगर के पीछे पीछे बच्चे भी चल देते हैं। तो जब से मतलब सबसे बड़ा बेटा जो था तो उसको मेल टाइगर भगाया होगा, मतलब सभी को भगाया होगा। और फिर जैसा जो भी हुआ हो उसी समय वो मेल टाइगर मेल बच्चों को मार दिया। और जबकि फादर था मेल टाइगर, अब वो बच्चे 3 बचे और तो भाग कर वही ग्रास में छुप गए। फिर इसके बाद मेल वापस हो जाता है और इसके बाद ये मौसी माँ T28 नंबर इस एरिया में रहती थी। इसको पता नहीं क्या मैसेज हुई, यहाँ से ही अपनों बच्चों को यहीं पे छोड़ के वहाँ पे गई, वो बच्चे मिले और वो बच्चों को वहाँ से लेके इस एरिया में आ गई। तो खुद के 28 के 3 बच्चे हो गए और 3 बच्चे वो हो गए 18 का जी। तो ये 6 बच्चों को पाल पोस के एडल्ट कर दी। तब से हम लोग T28 नंबर को मौसी माँ। क्या बात है मौसी माँ? अभी मौसी माँ है, अभी उसके पास फिर से सेकंड लेटर में अब 4 बच्चे हैं। अरे वाह, वो बच्चे मतलब अब माँ के साइज में हो गए, लगभग पूरे सब एडल्ट है मतलब बच्चा। 11 महीने के बच्चे हैं वो। 11 में, हाँ, सब एडल्ट तक आ ही जाएगा वो भी।
तो वो दिखते हैं बहुत बढ़िया। अभी माँ के साथ में रहते हैं चारों बच्चे ये। वाह 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 वाह। तो अभी किसके एरिया में हम? अभी हम लोग मौसी माँ के अच्छा, एरिया में। मौसी माँ के एरिया में है। स्टार्टिंग हमारा जो जंगल शुरू होता है जी। तो मौसी का ही एरिया स्टार्ट होती है। जी चलिए देखते हैं सर, कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब देखो फॉरेस्ट अभी भी कितना घना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी साइटिंग अच्छी होती है। तो उधर टाइगर फेमिलियर हैं काफ़ी, पर ना घने फॉरेस्ट में टाइगर दिखने थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर यहाँ दिखते हैं, ये सब स्टोरीज़ हैं यार, जो मतलब मौसी माँ की तो चलो सबने काफ़ी लोगों ने सुनी हुई है, बट ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे कितनी सारी ये स्टोरीज़ हैं, सब कुछ है। यही कोशिश रहती है कि थोड़ा ये जगहें भी उठें और हम लोग इन जगहों को भी टाइम दें। जो फॉरेस्ट के लिए हाथी शूटिंग के लिए रखा गया है कैंप, चौकी है ना एक तरह से। जी। तो वो हाथी इस समय दूसरे जोन पे है। जंगली हाथी आता है वैसे कभी यहाँ? जंगली हाथी अभी आए थे सर नवंबर में, लगभग 20-25 दिन यहाँ पे रुके थे। अच्छा, रुके भी? जी। तो जो हमारा रूट नंबर 2 एरिया है उसको बंद करके रखे थे। क्या था कि जंगली हाथी आए थे, अब पता नहीं कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। नहीं, उनका तो बहुत खतरा होता है उनके साथ। तो ये बांधवगढ़ के साथ लगता हुआ है क्या जंगल? बांधवगढ़ से मतलब कॉरिडोर लगा हुआ है सर, मतलब कहीं से कनेक्टेड है? जी। ये हाथी पहले बांधवगढ़ की तरफ ही आए थे, तो वहीं से कट के इस तरफ आए होंगे। लेकिन कुछ एरिया में अच्छा, जो पूरी और कुसमी का एरिया है, हाँ। 2 रेंज है, तो वहाँ पे एनी टाइम इस समय वाइल्ड एलिफेंट रहते हैं। अच्छा अभी भी हैं? जी अभी भी। ये दूसरा ग्रुप आया उधर छत्तीसगढ़ तरफ से, वो इधर आ गई और इधर से बांधवगढ़ तरफ क्रॉस कर गई। अच्छा, तो यहाँ से बांधवगढ़ की तरफ गए थे? हाँ। तो बांधवगढ़ में यहाँ से गए हैं, यहाँ से बांधवगढ़ से, बताओ क्या बात है यार। ना मेरे गाँव बच्चे बोल रहे थे मैडम हाथी आए हाथी की भी जेनेटिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो फॉलो करता हुआ जा सकता है अगर उसके एंसेस्टर्स वहाँ गए हैं। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो आपको देखो, ये मुझे भी चाहिए, पहली बार है। ये है भाई एक सच में एकदम अनटच्ड फॉरेस्ट है अभी, ये बहुत अनटच्ड है, रीच अभी मिली नहीं है, तो धीरे धीरे करके मिलेगी। मगर जब तक एकदम अनटच्ड फॉरेस्ट में घूमने का भी एक अलग ही मज़ा है भाई। फायर लाइन्स हैं, ये ग्रासलैंड पहले यहाँ पे गाँव था सर। हाँ, तो जितने भी ग्रासलैंड मतलब किसी भी जगह पे आप चले जाओ, वहाँ पहले गांव ही था, खेती होती थी, वही अब ग्रासलैंड में कन्वर्टेड है। ये पब्लिक रास्ता है। अच्छा, ये पब्लिक रास्ता है ये बाइक निकल रहा है, दुबरी विलेज यही है, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे दुबरी विलेज। लेकिन ये सीधा गाँव निकल जाते हैं, अच्छा, अंदर नहीं जाते। ठीक है। और देखो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है धीरे धीरे कि रिलोकेट करा जाए, मगर इन प्रोसेस में टाइम लगता है, एकदम से नहीं कर सकते ये चीज़, तो वो भी प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे करके वो भी करा जाएगा। सामने सारा स्पॉटेड डियर का हर्ड खड़ा हुआ है। डेंसिटी देखकर मैं अमेज्ड हूँ, यहाँ पे जो वेजिटेशन है, वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप देखोगे धूप भी काफ़ी तेज़ है, और आपको पता ही है भाई अभी रेस्टिंग टाइम है थोड़ा टाइगर्स का। थोड़ा जैसे ही धूप कम होने लगेगी, शाम आएगी, उस टाइम मूवमेंट शुरू होती है। अभी तो सारे बाकी डियर वगैरह भी चिल मोड में होते हैं कि भाई खाओ पियो, रेस्ट कर रहा है टाइगर, तो अभी मुश्किल होता है कि कॉल भी मिले। बट जैसे ही थोड़ा धूप कम होने लगेगी, देखना कॉल वगैरह भी मिल जाएगी। डियर सारे आगे से भागे, शॉर्ट रह गया, ये भी भागेगा, वो रह गया उधर, अंदर ही भाग गया। तो इन्होंने बताया भाई 50+ टाइगर्स हैं पूरे संजय दुबरी में, और जो सिर्फ हमारा ये जोन में जिसमें हम घूम रहे हैं 16-17 टाइगर की मूवमेंट है भाई, 16-17, वाह।
डियर के हैं तो नहीं बन रहा ये है। पुराना है तो काफ़ी हाँ ये तो काफ़ी पुराना है। पुराना पंजा है तो अच्छा ठंडा है नीचे ये गर्मी का हॉटस्पॉट है भाई ये वही जून में यहीं पे टाइगर रहते हैं मई जून में जी। ज़्यादा टेम्परेचर होती है हाँ तो मौसी प्लस 17 यहीं पे मेन एरिया उसी काफ़ी ठंडी जगह थी ना वो। उस तरफ मौसी के एरिया और इधर T70 उसकी बहन का एरिया इस तरफ। अच्छा T17 के एरिया में आ गए हैं अब। थोड़ा कॉल सुनने का ट्राई कर रहे हैं अगर कहीं से आती है तो। कॉल आई, चीतल बोला इधर। चीतल बोला तुम एक ही कॉल दी है अभी, एक ही कॉल दी है, एक ही कॉल है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल अगर दे लगातार दे रहा है, उधर दे रहा है कॉल, उधर दे रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग कॉल देता है तो होता है कि चल रहा है। 2-3 बार ही कॉल दी है चीतल ने, उसके बाद नहीं दी। ऐसे में क्या होता है, उसका तो बैठा हुआ में दिखा होगा। अगर टाइगर चल रहा होता तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग कॉल देते हैं, बट एरिया तो अब यही है भाई जहाँ दिखने के चांसेस हैं। वही लेटा होगा कहीं झाड़ियों में अभी। भी उसी एरिया के आसपास सर्कल कर रहे हैं हम कि थोड़ा नज़र रखते रहे। यही स्कूल हुई जो पहाड़ी में है, यही कैसे हुई है, यहाँ टिकरवाड़ा के सामने भी कॉलिंग हुई है इधर से दोबारा। जो हमारे को पहले कॉल सुनाई दी थी ना, वही थोड़ी आगे बढ़ी है। डेंसिटी देखो यार, जहाँ हम चल भी रहे हैं, घास और कितना ज़्यादा डेंस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हाथी पे सफारी हो रही हो। पूरे ऐसे ना घास में घुसे हुए हैं, पंजे लगे हुए हैं। पीछे जाने के थे पंजे, पीछे जाने के थे, पीछे जाने के थे। हाँ पीछे जाने के लिए। ज़्यादा पुराने भी नहीं थे ये, थोड़ी देर पहले ही चला है टाइगर। लंगूर सब नीचे बैठे हैं अभी तो। शांत है जंगल, आज काफ़ी शांत है। टाइम भी हमारे पास ज़्यादा रह नहीं गया, 5 के ऊपर हो गया, 6 बजे तक बाहर निकलना होता है। अब यही टाइम है जब लग थोड़ा चमक जाए। तो भाई वापस आ गए हैं। हार्ड लक, आज बिल्कुल ही खाली था और सुबह भी साइटिंग नहीं हुई है आज, और दिन में भी नहीं हुई अभी। और ये बता रहे थे आज वैसे कि डेली की साइटिंग है, कहते अगर ऐसे शुभ्रम बोल रहे थे कि ऐसे सुबह नहीं हुई तो अब होनी चाहिए, बट पता नहीं, पूरा जंगल ही शांत था, बस वही कॉलिंग मिली जो बीच में मिली, बट उसके बाद कुछ मूवमेंट हुई नहीं। बट कोई बात नहीं, अब अपनी 2 सफारीज़ और हैं। कल सुबह आते हैं यहाँ पर, सुबह की 6:30 बजे के पहले यहाँ पहुँचना है, तो सुबह आके अपना लग आजमाते हैं।